शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 40वें त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल श्रीपाद ने 39वीं त्रिपदी में प्रार्थना करी थी भजन हेतु के वो भगवान श्री कृष्ण का भजन और मुख्य रूप से संकीर्तन कर पाएं, और आज कैसे स्मरण हो पाए इस पे श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। आन कथा आन व्यथा नाही जानो जई तथा तुम्हार चरण स्मृति साजे। अविरत अविरल तोया गुण कल कल गाई जेनो सतेर समाजे। तो इस त्रिपदी में पूज्यपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अन्य कथा और अन्य व्यथा का संपर्क त्याग दें। इससे क्या होगा, जब हम अन्य वार्ता नहीं करेंगे, अन्य कथा मतलब अन्य वार्ता, अन्य चर्चा, कृष्णेतर चर्चा, मतलब जिस चर्चा में हरि नहीं है, जिस चर्चा से भजन की वृद्धि ना हो, जिस चर्चा का कोई लाभ नहीं है। अन्य कथा और अन्य व्यथा, जब अन्य कथा होती है तो अन्य व्यथा भी होती है। इस संसार की बहुत सारी समस्याओं में हम उलझ जाते हैं जो वास्तविक में समस्या नहीं है। जैसे 4 लोग पॉलिटिक्स की बात करना शुरू करेंगे तो वो पॉलिटिक्स में इतना परेशान हो जाते हैं कि जैसे पूरा विश्व इन्हीं को चलाना है अभी, है ना। और अगर ये चर्चा नहीं करेंगे या ये टेंशन नहीं लेंगे तो शायद पूरे विश्व में बहुत भारी संकट आ जाएगा। और समस्या लेने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करते। तो इसको बोलते हैं आन कथा आन व्यथा। जिस व्यथा का आपके पास सोल्यूशन नहीं है, उस व्यथा को लेने का फायदा क्या? तो इसलिए वो हो गई आन व्यथा। आन कथा आन व्यथा नाही जेनो जई तथा तुम्हार चरण स्मृति साजे। मैं क्या करूं भैया, आपके चरणों की स्मृति मेरे में बनी रहे और कहीं मेरा मन ना जाए। नाही जेनो जाई तथा, आन कथा आन व्यथा, किसी में मेरा मन ना जाए। और ये सब क्यों करें? क्योंकि अभी पीछे जो हमने चर्चा करी थी कि अंतराय आ जाते हैं भजन में, कल ही हमने चर्चा करी थी कि भजन में कितने अंतराय आ जाते हैं। तो वो अंतराय मेरे भजन में ना आए, वो अंतरायों का उद्गम ही ना हो, उनका जन्म ही ना हो अंतरायों का, उसके लिए यहाँ श्रीपाद बोल रहे कि ये आवश्यक है कि हम लोग अन्य कथा और अन्य व्यथा से बच जाएं। तो श्लोक इस प्रकार है, हे प्रभु, जहाँ आपकी कथा छोड़कर संसार की अन्य बातें और उससे उत्पन्न अन्य प्रकार की व्यथाएं हों, वहाँ मेरा मन कभी ना जाए। ये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मेरा मन, वहाँ मैं कभी अपने मन को नहीं ले जा सकता। ये तो मेरा है कि जहाँ अन्य कथा और अन्य व्यथा है वहाँ मेरा मन नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मेरा मन आपके चरणों में ही रहेगा। ऐसे नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं आप कृपा करो कि जहाँ ये हो वहाँ मेरा मन ना जाए, मेरे हृदय में आपके चरणों की स्मृति सदा शोभित हो, तुम्हार चरण स्मृति साजे। और मैं सत्पुरुषों की सभा में निरंतर अविक्षिप्त भाव से, अवशिक्त चित्त से, यानी कि पूर्ण रूप से लगातार निरंतर मेरा मन वहीं लगा रहे। अविरल अविरल तोया गुण कल कल, जैसे नदी कल कल बहती है ना, ऐसे आपके गुण कल कल बहते रहें। गाई जेनो सतेर समाजे, मधुर स्वर में आपके गुणों का मैं ऐसे अवशिक्त चित्त से उसका गुणगान करता रहूं। आन कथा आन व्यथा नाही जेनो जाई तथा, ये कहते जहाँ श्री कृष्ण कथा छोड़कर अन्य कथा या सांसारिक कथा होती है, वहाँ निश्चय ही कृष्ण व्यथा छोड़कर फिर अन्य व्यथा होती है। जैसे हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं और मैं बोलता हूँ कि अवॉइड पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टॉकिंग टू अदर पीपल या टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। ऐसे लोगों का संग मत करो जो लोगों की बातें करते हैं,
क्योंकि इधर की लोगों की बात, उधर की लोगों की बात, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पहन के आया, वो पहन के आया, इसे बोलने का ढंग नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही मीठा बोलता है, ये पता नहीं क्या समझता है, वो कुछ ज़्यादा ही कड़वा बोलता है। कोई व्यक्ति से जीवन में आप प्रसन्न नहीं होगे अगर आप व्यक्तियों की ही चर्चा कर रहे हो तो इसीलिए ऐसी जगह पे ना बैठो, ऐसे लोगों का संग ना करो जो केवल लोगों की ही बातें करते हैं, है ना। हम कहीं बीच में चर्चा करते करते भक्तों की गुणावली की चर्चा हो जाए वो एक अलग बात है। उसके अलावा जिनका टाइम पास ही ये है कि इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, ऐसी जगह पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यही इसी को बोला गया कि ये अन्य कथा है। दे आदिक विषयों इतर वार्ता के श्रवण कीर्तन से चित्त जितना विक्षिप्त होता है उतना अन्य किसी बात से नहीं होता। अब इसमें और चर्चा क्या आ गई, लोगों की चर्चा नहीं करेंगे तो आजकल क्या फैशन चल रहा है हम इसकी चर्चा करेंगे, आजकल क्या न्यूज़ चल रही है हम इसकी चर्चा चलेंगे, और कुछ नहीं है तो आजकल क्या मौसम चल रहा है हम इसकी चर्चा करेंगे। 4 लोग बैठ के 4 घंटा इसी पे चर्चा करेंगे कि आज गर्मी बहुत हो रही है, तो ये इसकी वजह से हो रही है, ये उसकी वजह से हो रही है, ये ऐसा हो गया तो देखो अब क्लाइमेट ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम पे नहीं होता था, अब ये होने लगा, अब वो होने लगा। महाराज इसी में घंटों हम चर्चा करें, क्या करेंगे ये चर्चा करके। एक क्षण की चर्चा है कि भैया गर्मी हो रही है, ठाकुर जी ने कहा कोई नहीं, सर्दी गर्दी में सम रहो, बस चर्चा खत्म। लेकिन हम लोग बहुत आन कथा हम लोग करते रहते हैं, आजकल क्या स्टाइल चल रहा है, तूने ये देखा, तूने वो देखा, ये करते हैं, वो करते हैं। महाराज अकेला व्यक्ति एकांत में बैठा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग करने के चक्कर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे, लोग बताते हैं मुझे, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, बोले 2 घंटे हम स्क्रॉल करते रहे क्योंकि हमें एक ड्रेस, एक ट्राउज़र, एक कुछ चाहिए था, तो 2 घंटे हमने उसको स्क्रॉल किया, उसके बाद हमने मंगाई, पसंद नहीं आई, वापस कर दी। अगले 2 घंटे अब फिर उस पर निवेश करेंगे, तो 2 घंटा हमने निवेश कर दिया। अभी यहाँ कोई व्यक्ति साथ में नहीं था, तो आन कथा का मतलब ये नहीं है कि कथा करने के लिए आपको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, आपको व्यक्ति भी नहीं चाहिए। आज के ज़माने में आन कथा, आन व्यथा इतनी सुलभ हो गई कि आप घर बैठे बैठे अपना समय बर्बाद कर सकते हो, पूरा दिन बर्बाद कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जब घर में रहे तो पूरा दिन बोले क्या करें, बोले उठे, खाए, नींद आ गई, सो गए, फिर उठे, थोड़ा माला करने का प्रयास किया, जैसे ही माला हाथ में पकड़ी फिर नींद आ गई, फिर सो गए, फिर उठे, फिर लंच का टाइम हो गया, फिर खाना खाया, फिर सो गए, फिर शाम को थोड़ा सा चाय वाय पी हमने, फिर उसके बाद फिर थोड़ी माला हाथ में पकड़ी, थोड़ी बहुत करी, अब तो करनी थी, फिर खाना खाया, फिर नींद आ गई, फिर बड़ी मुश्किल से हमने बैठ के रात को अपना जप पूरा किया। अब जो दिनचर्या पूरी करनी है वो तो करनी है, तो क्या करें, तो रात को करें, तो पूरे दिन क्या हुआ। अब बोले आन कथा आन व्यथा, नहीं भाई, हम तो मिले ही नहीं किसी से, हम तो पूरा दिन घर पे थे, कोई हमने फ़ोन पे बात नहीं करी किसी से, ना कहीं मिलने गए, लेकिन फिर भी पूरा दिन आन कथा ही हुई। क्योंकि आप पूरा दिन कहीं इधर लगे रहे, उधर लगे रहे, ऐसा तो नहीं फ़ोन उठाया नहीं होगा, उठाया होगा, उसमें कुछ और देखा होगा, और जो देखा उसी को ये बोल रहे हैं। तो इसको आन कथा का मतलब है कृष्ण एतर विषय। कृष्ण एतर विषय मतलब कृष्ण के अलावा जो विषय है, भजन के अलावा जो विषय है। अब बोले कि क्या करे भैया, गृहस्थ आदमी क्या हर समय भगवान की चर्चा करते रहे। वो व्यापार की चर्चा गए, आप कहो भगवान की चर्चा करे, वो मौसम की चर्चा गए, आप करो भगवान की चर्चा करो, वो आजकल ज़माने में क्या चल रहा है इसकी चर्चा करे, आप कह रहे भगवान की चर्चा करो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। कैसा कह रहे हैं कि देखो, सबके बीच में रह के अगर चर्चा भी कर रही हैं तो हर चर्चा के बीच में जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जब कोई व्यक्ति भजन से प्रेम करता है, जब उसकी भजन की शैली बन जाती है, तो क्या होता है, हर चर्चा के बीच में स्वाभाविकता वही बात आ जाती है। जैसे व्यापारी आदमी से कोई भी बात करो, वो स्वाभाविक उसमें व्यापार ले आएगा। किसी लोन देने वाले से बात करो, वो हर थोड़ी देर में आपको एक लोन पिच कर देगा। आपको ये सब चाहिए ना, अरे आप इतने कपड़े खरीदते हो, इतना आपका कितना खर्चा है, 25,000 का खर्चा है, 25,000 का आप पर्सनल लोन लो। तो जिसका जो काम है वो वहाँ बीच में कोई ना कोई अपनी बात ले आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए भैया, अगर हमारा, अब ये करने का विषय नहीं है, करने का विषय क्या है कि जहाँ हमारा भजन का नुकसान होता हो, जहाँ मेरी चेतना खराब होती हो, मैं वो संग छोड़ूं, ये करने का विषय है। और जब भगवान से प्रीति हो, या हमें ये पता हो कि यही पथ है, या हमें ये पता हो कि अगर मैं इधर उधर अपना समय बर्बाद करूंगा तो मेरी चेतना बहुत खराब होगी, अगर ये हमें पता हो, तो स्वाभाविकता ऐसा होगा कि जब हम कोई भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने मौसम पे चर्चा करी, अब मौसम की चर्चा स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति मिलता है उसके लिए आपको किसी से जान पहचान होने की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं पे वेटिंग है आपकी, साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है,
2 मिनट बाद आप उससे मौसम की तो बात कर ही सकते हो, और तो कुछ नहीं पता। ये तो बोलेंगे आजकल भाई साहब गर्मी बहुत हो रही है, बस शुरू हो गए बात करना, है ना। तो कुछ भी बात करें ना करें, हम इधर उधर की जो बात करते हैं, तो बात करते करते जो भक्त होता है ना, स्वाभाविकता उसकी बातों के बीच में कहीं ना कहीं बात आ जाती है। जैसे हमारे राम जी, तो हम देखते हैं वनवास गए तो 14 वर्ष रहे होंगे वहाँ पे, मौसम की अगर बात चली तो 14 वर्ष वहाँ रहेंगे। तो 14 वर्ष में ऐसा कौन सा मौसम है जो उन्होंने नहीं देखा होगा। राजा हैं जिन जीवन भर महल में रहे और अचानक से ऐसी जगह पे पहुँच गए कि जहाँ पे कुटिया के बीच में रह रहे हैं और हर वातावरण को वो वहाँ पे झेल रहे हैं, सर्दी भी, गर्मी भी, वर्षा भी, तो सब कुछ वो उन्होंने वहाँ पे झेला। हम लोग क्या हैं, कितने नाजुक हैं, हमें तो बस हर जगह एसी चाहिए, वो चाहिए। ऐसी चर्चा शुरू हो गई। अब जब राम जी की चर्चा शुरू हो गई, फिर राम जी से राम जी की बात शुरू हो गई, समझ गए। तो क्या होता है, जब भक्त के पास बैठोगे स्वाभाविक कोई बात शुरू कर देगा। फैशन की बात हुई, आपने कहा आजकल ये बड़ा चल रहा है, ये बड़ा चल रहा है, ये देखो हम तो यहाँ से अमेज़ॉन से ये खरीदते हैं, हम तो यहाँ से ये खरीदते हैं, ये वाली पैंट खरीदते हो। भैया फैशन हो तो हमारी किशोरी जी जैसा हो, आज तक दूसरा कपड़ा नहीं पहना, रिपीट नहीं किया, दूसरी बार नहीं पहना, हर रोज नया वस्त्र, और दिन में कितनी बार, बोले 8 बार तो मुख्य रूप से श्रृंगार होता है अष्टपहर में, 8 बार अलग अलग वस्त्र और 8 बार अलग नए नए वस्त्र। अच्छा वहाँ छोड़ो, हमारे राधा रमन जी को देखो, हैं, कोई कपड़ा रिपीट नहीं करते, और क्या से क्या महाराज, कभी भंवरा बन जाए, कभी तितली बन जाए, कभी क्या बन जाए, कभी क्या बन जाए। तो ऐसी चर्चा शुरू। अब क्या हुआ, फैशन से भी भगवान की चर्चा शुरू हो गई, समझ गए। तो इसीलिए जब किसी भक्त के साथ चर्चा करेंगे तो अन्य वार्ता होगी ही नहीं। आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक ले आओ, वो उसको मोल्ड करके फिर भजन में ले आएगा, तो भगवान की प्रीति बनी रहती है। अब आपने किसी से ऐसे ही चर्चा करी, उसने फैशन की चर्चा करी, आपने राधा रमन जी की चर्चा छेड़ दी, भाई वहाँ के मन में आएगा ऐसे कौन है, एक बार राधा रमन मैं भी जाके देखा हूँ। ठाकुर जी को तितली बना देते हैं, बोले हाँ तितली बना देते हैं, ऐसा श्रृंगार कर देते हैं। जैसे मैंने एक बार एक से चर्चा करी थी बहुत वर्ष पहले, शायद बेल्जियम में है, कहाँ है, इस्कॉन के डिटीज, हंगरी में है। हाँ आपको भी याद है ना, बहुत पहले हम ये चर्चा करते थे, तब हम रोज देखते थे वो उनके डेली दर्शन। वहाँ वो ठाकुर जी को खड़े खड़े बिठा देते थे, मतलब हैं तो विग्रही, मगर ऐसा श्रृंगार करें दोनों झूले में बैठे हुए हैं, ऐसा श्रृंगार करें किशोरी जी खड़ी हुई हैं, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं, दोनों की आंखें ऐसे हो गई, एक दूसरे को देख रहे हैं। कभी श्रृंगार करें महाराज नाराज हो गए, मान में है ठाकुर जी इधर हैं, किशोर जी हाँ, हैरान हो जाते थे कि ये इनके विग्रह कैसे हैं, कोई बैठने उठने वाली गुड़िया टाइप को विग्रह बनाया हुआ, कैसे किया हुआ है कि उनको झूले में बिठा देते हैं, ये कर देते हुए। ओहो महाराज, बार बार हम देखें इधर से चर्चा, हम आपस में बहुत चर्चा करते थे तब, इधर उधर उधर। एक भक्त से मैंने चर्चा करी, उसने कहा मेरा तो ट्रिप लगी रहा, पास में हंगरी में जाके दर्शन करके आऊँगा, और वो वाकई में दर्शन करके आया, और फिर उसने आगे करके बताया वही विग्रह हैं, जैसे सब जगह होते हैं वैसे ही हैं, बस श्रृंगार ऐसा कर देते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैठ गए, ये हुआ वो। तो चर्चा का लाभ देखो, जो व्यक्ति विदेश में कहीं इधर उधर घूम रहा होगा, किसी भी कार्य से जा रहा होगा, कहीं पास में जा रहा होगा, वो जाके वहाँ मंदिर में होके देख के दर्शन करके आया, ऐसी जिज्ञासा हो गई। ये तो भक्त थे, ये तो ऑलरेडी भक्त ही थे। तो किसी अभक्त में भी ऐसी जिज्ञासा अगर जागृत हो जाए बात करने से, या बात करने का एक विषय होता है, जैसे इन्हें अभी तक ध्यान है कि बहुत वर्ष पहले हम वहाँ हंगरी के डिटीज की बात करते थे, अब अभी तक ध्यान क्यों है, क्योंकि बहुत गहराई से वो चर्चा हुई है, और 1 दिन 2 दिन नहीं, महीनों उनके रोज दर्शन करते रहे, देखते रहे, ऐसे करते रहे। तो चर्चा हो, ऐसी चर्चा हो कि कहीं भी पूरे विश्व में किसी की भी चर्चा हो रही हो, बीच में हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं, बीच में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। कारण क्या है, कारण ये है, बोलते हमारा चित्त क्यों विक्षिप्त हो जाता है दूसरी चर्चा करने से, उसका कारण यह है कि चित्त दर्पण की तरह है, सामने आए विषयों का प्रतिबिंब ही ग्रहण करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटी सी लाइनें पढ़ने में निकल जाती है, लेकिन बहुत गहराई है इस बात में। हमने एक श्लोक पहले शायद चर्चा करी थी संस्कारों की, कि हमारे चित्त में संस्कार होते हैं, और वो संस्कारों से ही इच्छाएं हमारी बनती हैं। जो जो हमारे जैसे जैसे संस्कार हैं, वैसी वैसी हमारी इच्छा उससे उत्पन्न होगी। अब संस्कार हमारे कैसे बनते हैं, अब हमारा प्रश्न ये था कि संस्कार को क्या करें। संस्कार तो हमारे बहुत सारे पूर्व जन्मों के हैं, और अभी इस जन्म में भी नए नए बनते जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं कि मेरे संस्कार जो हैं, उनका अब जो निर्माण हो रहा है वो अच्छे संस्कारों का ही हो, और जो पिछले संस्कार हैं वो हट के ये वाले नए अच्छे संस्कार आ जाएं। अब इस पे मेरा जोर तो है नहीं, संस्कार तो मैं लेके आया हूँ, और उसी संस्कार से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं।
अब विभिन्न इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो 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 बीज डाला है महाराज वही पुष्प उगेगा, है ना। अब बीज डालो आप सरसों का और उगाना चाहो गुलाब, तो वो तो होगा नहीं। तो बीज कैसे हम सही करें? हम कहते हैं अपनी इच्छाओं को ठीक करो, होती नहीं है, फिर इच्छाएं उधर ही चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार वही है। तो यहाँ पे ये बताते संस्कार कैसे बनता है कि चित्त जो है वो दर्पण की तरह है, सामने जो विषय आया उसका प्रतिबिंब उसके अंदर छप गया, समझ गए। जैसे हमने एक बार बहुत पहले चर्चा करी थी कि जैसे कैमरा है, तो आपने फोटो खींची, बस वो फोटो वहां पे स्टोर हो गई। अब वो जो स्टोर हो गई दर्पण में, जो प्रतिबिंब आके लग गया, उसको बोलते हैं संस्कार। तो बोलते ये चित्त क्या है? दर्पण की तरह है। विषय सामने आया, वो विषय की छाप मेरे यहाँ पे पड़ गई, उस छाप को ही संस्कार बोलते हैं। ये समस्या है। अभी हमने कुछ किया नहीं, बस हमारा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ उस विषय में, वरना तो कितने विषय आए चले जाएं। अगर मेरे मन में कहीं पे भी गाड़ी खरीदना नहीं है, तो हजारों गाड़ियां मेरे आगे से आगे चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे मन में वो है ही नहीं। और अगर मेरे मन में है कि अब गाड़ी कोई एक खरीदनी है अच्छी सी, तो हमारा जो गाड़ी आएगी वो मुझे दिखेगी, जो गाड़ी आएगी वो मुझे दिखेगी। सामने वाले के पास कौन सी गाड़ी है, अभी आप मेरे से पूछो आपके सामने वाले के पास कौन सी गाड़ी, मुझे नहीं पता। पर यदि मेरे मन में अभी ये आ जाए कि मैंने अब गाड़ी लेनी है, तो पूरे मोहल्ले की गाड़ी मुझे पता होगी, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मुझे ये वाली लेनी है कि नहीं? ऐसा होता है। तो क्या है, जिस विषय में आपकी रुचि बन गई, अब क्या है, पूरे जहान में वो विषय जहां आएगा उसका प्रतिबिंब आपके यहाँ स्टोर होता जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं संस्कार। अब ये संस्कार छपते जा रहे हैं। आपकी रुचि है अच्छा खाने में, स्वादिष्ट खाने में, अच्छा तो नहीं कहूँगा, अच्छा तो प्रसाद ही होता है। आपकी रुचि है स्वादिष्ट खाने में, अब वो स्वादिष्ट खाने में आपकी रुचि है, तो आप दुनिया जान के ये वाला कैफ़े, वो वाला कैफ़े, ये वाली कैफ़ी, वो वाली वो, ये वाली चाय, वो वाला पनीर, वो वाला केक, वो वाला ये, वो अमुक अमुक चीज़ें बहुत सारी, सब के सब आपको, मैंने थोड़ी सारी खाई हैं, जो सबका संस्कार जमेगा। संस्कार बन गया, संस्कार बन गया। स्वाद बनाओ ना बनाओ, संस्कार बन गया। अगर आपने कहीं अच्छी शाही पनीर की फ़ोटो देख ली ना महाराज, तो बहुत दिन तक आपका मन शाही पनीर खाने को ही करेगा और वही वाला शाही पनीर ढूंढेगा। आपने इसमें, जबकि आपने वो खाया नहीं है, उसकी आपने फोटो देख के एक स्वाद अपने अंदर बना लिया। मन आज का थोड़ी है, मन तो बहुत असंख्य जन्मों से संस्कार लेके आया हुआ है। उसने अच्छी फोटो देखी, जैसी अच्छी फोटो देखी, स्वाद उसने मन ने अपना बना लिया। ये है हमारा इनबिल्ट एआई। जैसे ही उसने शाही पनीर की सुंदर फोटो देखी, अब वो जो स्वाद मैंने बना लिया, अब उसको देख के मैंने कहीं और, वो नहीं है जो वो देखा था, जबकि मैंने वो खाया नहीं है। फिर दूसरी जगह खाएंगे वो। महाराज परीक्षित जी ने गर्भ में कृष्ण को देख लिया था, आजीवन ढूंढते रहे, वो छवि नहीं दिख रही दोबारा जो मैंने वहां देख ली थी। हमारी आन कथा कैसे होती है, हमने वो पनीर देख लिया था, हमने वो हॉलीडे डेस्टिनेशन देख ली थी, ओहो जंगल के बीच में क्या रिजॉर्ट बना था महाराज, कहीं चले गए, वो बात नहीं है जो वो थी, वहां रह के नहीं आए हम, केवल उसका चित्र देखा था। इसको बोलते संस्कार। वो संस्कार मेरे यहाँ पे छप गया। हमने रील में देखा स्विट्जरलैंड की क्या वादियां दिखा रहे हैं, क्या ये दिखा रहे हैं, हमारा कहीं चले गए ना, वो स्वाद ही नहीं है जो स्विट्जरलैंड में है। हम गए नहीं कभी, पता नहीं हम कभी जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, पर स्विट्जरलैंड मन में छपा हुआ है कि भैया स्विट्जरलैंड जो है उससे सुंदर जगह नहीं है। कैसे? ये संस्कार है। समझ पा रहे हो संस्कार कितने गहरे और कैसे होते हैं और कितने सटल होते हैं। तो हर चीज का एक संस्कार हमारे भीतर छप जाता है, चाहे हमने उसका स्वाद लिया या नहीं लिया, चाहे हमारी ऑनरशिप उस चीज की हुई थी या नहीं हुई थी, हमने बना लिया। हर ब्रह्मचारी जो अभी ब्रह्मचारी है, मतलब ब्रह्मचारी उसमें नहीं गया, यूँ समझ लो अभी उसका विवाह नहीं हुआ, वो हर व्यक्ति सोचता है कि एक बार ही विवाह हो जाए बस। तो एक संस्कार उसने छाप लिया। इस संस्कार के चक्कर में हमारा दुनिया बर्बाद हो गई। अब उन्हें वो समझ में ही नहीं आती, अरे वो जो सोचा था वो हो नहीं रहा है। अब उसे ये नहीं पता है कि वो होता है ही नहीं जो हमने सोचा था। तो बहुत सारी ऐसी, बहुत सारी, अब इस पे ही चर्चा करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप समझ जाओ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और हमें इससे बचना चाहिए कि इस जगत में जिन जिन चीज़ों को हम आइडियलाइज कर लेते हैं, वो चीज़ें चाहे हमने ली या नहीं ली, चाहे हमने लेनी है या नहीं लेनी, वो संस्कार बन के मेरे अंदर छप गए और वो मुझे परेशान करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बच गया, मैं उनसे निकल गया।
आपने कोई चीज देख के इस जगत में बस छप गया वो, बस इतना करने में ही छप गया आपके अंदर, अब वो रह गया। अब कहीं ना कहीं आप उसको जरूर ढूंढोगे, जब अवसर मिलेगा, जहां मौका आएगा वहां आप उसी की खोज करोगे कि हाँ ये। आज एक माता जी जा रही हैं, आपने उनका एक सूट देख लिया, बस चलो चल दिए, कोई बात नहीं हुई, कोई वार्ता नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं, आपने देखा। बस अब 2 महीने बाद आपको एक सूट लेना है, अब आप वो ढूंढोगे जो 2 महीने पहले आपने वहां नजर डाल ली थी कि वैसा चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। ये है संस्कार, और वो कभी आपको तृप्त नहीं होना। जो वो देखा था ना, वो बात नहीं आई इसमें। इसीलिए ऐसा होता है कि हम इतना चयन करके भी कोई चीज़ मंगाते हैं, लेकिन वो हमें वो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो एक इमेज मेरे संस्कार बना हुआ है, मुझे वो ही चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे संस्कार इन विषयों के हमारे अंदर चले गए, और जीव आजीवन ये सोचता रहता है मेरे अंदर कैसे संस्कार बनेंगे। मैं अब कुछ करता ही नहीं, मैं कहीं बाहर खाता ही नहीं, मैं अब कुछ ज़्यादा पहनता ही नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं है, ना मैंने कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, ना मैं कोई घर खरीदना चाहता हूँ, मेरे अंदर कहाँ का संस्कार आएगा। तो संस्कार ओनरशिप से नहीं आता है, संस्कार तो बस मन से जिसको आपने पसंद कर लिया वो संस्कार आपके अंदर घुस गया, और यही संस्कार आपका अगला जीवन कैसे होगा ये निर्धारित करेंगे। अब हम सोचे कि हम अगला जीवन तो हमारा होना नहीं है, हम तो चाहते नहीं कि हमारा अगला जीवन हो, पर 1 करोड़ संस्कार तो हमने इस जन्म में डाल लिए बहुत सारे। तो इसीलिए साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। कैसे सावधान रहना पड़ता है कि हर जगह वो केवल भगवान की ही कृपा देखे। बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है, अब आपको इसका संस्कार कैसे ना पड़े, महाराज कमाल का मौसम, कमाल की वादियाँ और कमाल की ग्रीनरी, तो बोले जब वो देखे तो कहे आहा यहाँ ये है, गोलोक में क्या होता होगा, यहाँ ही ऐसा दिख रहा है, इस जगत में ऐसा दिख रहा है, जहाँ इसको कोई जानता भी नहीं है इस जगह को, उस जगत में उस जगह पे इतनी सुंदरता दिख रही है। क्योंकि इस विश्व में भी बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, अब हम उसमें से कोई बहुत सुंदर जगह में तो रहते नहीं हैं। तो जब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है तो वहाँ कैसा हो, तो फिर वहाँ कैसा होगा। ठाकुर जी के वहाँ बहुत सुंदर खुशबू आ रही है पुष्पों की और इसकी, और महाराज ये है, तो अभी तो कहते हैं इसकी तुलना स्वर्ग के परिजात से नहीं हो सकती, और फिर गोलोक में जो पुष्प होते होंगे वो क्या होते होंगे, है ना, हम लोग ऐसी कल्पना करें। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये संस्कार पढ़ ही नहीं पाया। जैसे ही हमने ये देखा हमारे दिमाग में आया ये है ना, वहां क्या होगा। अब संस्कार किसका पड़ेगा, संस्कार पड़ेगा गोलोक के बगीचे का, जहाँ किशोरी जी भ्रमण करती हैं, जहाँ वो उनके लिए जो श्याम जी के लिए पुष्प चयन करके लेके आती हैं, वो क्या पुष्प होते होंगे। जो वनमाला ठाकुर जी पहनते हैं, वो वनमाला के पुष्प क्या होते होंगे, जब यहीं के पुष्प इतने सुंदर हैं। तो ऐसा हम लोग सोचे, अगर ऐसी भावना बन गई तो ऐसी भावना बनने से क्या होगा, आपका कभी भी इस संसार का संस्कार नहीं बनेगा, है ना। हर जगह हर सुंदर चीज को हम कहेंगे कि जब यहां ये है तो वहां क्या होगी। जेल में खूबसूरती थोड़ी होती है, जेल के अंदर हैं हम, तो जेल के अंदर जब हमें ऐसा सुंदर दृश्य दिख रहा है तो वहां क्या होगा। कोई पुरुष कहे नहीं मेरा तो अब इतनी सुंदर स्त्री कैसे आकर्षण नहीं जाएगा, चाहे मैं अब भक्त बन गया हूँ, मैं देखूँ, मैं नज़र हटा लूँ, पर सुंदर तो है महाराज। अरे आप देखो ना कि ये इतनी सुंदर स्त्री है तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उनकी मंजरियाँ, उनकी सखियाँ कितनी सुंदर होंगी, और उन्हीं में से एक मंजरी तो मैं खुद बन जाऊंगी। तो मेरा क्या सौंदर्य होगा। इस जगत में क्या है, इस जगत का 9 के 9 छिद्रों से महाराज मल निकल रहा है, तो क्या तो ये इससे ज़्यादा तो स्वर्ग में, जहाँ कहीं मल ही नहीं निकलता, और फिर गोलोक में, और फिर उसमें भी वृंदावन में ब्रज की गोपी, जहाँ द्वारका की रुक्मणी भी जाके मूर्छित हो जाती है। हम सबने सुना है ना कुरुक्षेत्र का। तो द्वारका की ठाकुर जी की अपनी रुक्मणी जी, जो मुख्य उनकी रानी है, ठाकुर जी की रानी है, वो तो सौंदर्यता में कम नहीं होंगी ना कहीं, वो मूर्छित हो रही हैं ब्रज की मंजरियों की शोभा देख के। अभी मंजरियां कहती अभी तो आप भीतर नहीं गई, आप किशोरी जी को देखोगे तो क्या होगा। कितनी कितनी रानियां हो गई किसी प्रकार से, बस वो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बाकी तो बतेरी रानियां पहली मूर्छित हो गई जब उन्होंने मंजरियों का स्वरूप देखा, सौंदर्य देखा। तो ऐसा सौंदर्य हमें देखने को मिलेगा, हम इस जगत में कहाँ देखें ऐसा सौंदर्य। तो ये देखा तो क्या हुआ, अब ये संस्कार भी यहाँ का नहीं पड़ा, समझ गए। तो
तो ऐसे करने से हमारा क्या होगा, इस जगत का कोई संस्कार हमारे भीतर नहीं रहेगा। जो होगा हम कहेंगे भैया वो वहाँ, वो वहाँ, वह वहाँ। जब जीव ऐसा हो जाएगा तो कैसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसके भीतर यहाँ का कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये सबसे सरल तरीका है। अब इस सरल तरीके की क्या है, भक्तों के बीच में रहेंगे तो ऐसी वार्ता संभव है। अब भक्तों के बीच में रहोगे पागल घोषित कर दिए जाओगे। ये तो बोलेंगे हर चीज को क्रिटिसाइज करता रहता है ये व्यक्ति, कोई अच्छी चीज दिखे ये क्रिटिसाइज करेगा, कोई अच्छी ये यहाँ क्या है भैया वहां होते होगे, तो भाई तू वहीं जा, तू यहाँ क्यों है। अब भक्त तो यही बोलेगा, भक्त पहचान लेगा, भक्त समझेगा इस बात को जो आप बोल रहे हो। अब जैसे जो व्यक्ति सक्षम नहीं है अमेरिका जाने का, वो विदेश जाने का, जितना उसके पास धन नहीं है, वो सक्षम नहीं है, आप उससे हमेशा बात करो भाई ये यहाँ इंडिया में क्या है जो अमेरिका में होता है, इंडिया में क्या है, जो आपके दो मारेगा वो। भाई यहाँ रहना है तो रहा, नहीं तो जाके अमेरिका में ही रहना, यहाँ क्यों रह रहा है, क्योंकि वो बेचारा कभी जा नहीं सकता, तो वो चिढ़ेगा कि जब मैं वहाँ जा नहीं सकता मुझे वहाँ की क्या बातें बताता रहता है, अमेरिका में, अमेरिका में, इंडिया की बात कर, ऐसे ही होगा ना। तो ऐसे ही जो अभक्त है उसके लिए तो दूर नहीं सुदूर है गोलोक, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का जो संसार वाला है वो बोलता है जी स्वर्गवासी हो गए, हम स्वर्ग में चले जाएं, बस इतना ही सोच पाते हैं, वो इससे ऊपर सोच नहीं पाते। हम कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क में कोई भेद ही नहीं है, तो ये बात तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। गोलोक वो कभी जा नहीं सकते, तो वो चिढ़ेंगे कि अब क्या तू वहाँ की यहाँ वहाँ की बातें करता है। अब जिसको पता है कि मेरा गोल ही गोलोक है, वो वहाँ की बात करेगा, क्योंकि उसको सुलभ लगता है कि मैं इस बात को समझ जाऊं तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, मेरे लिए सुलभ। हम जिस पथ पे हैं वहाँ दुर्लभ नहीं है भगवत प्राप्ति होना, बहुत ही अंतिम चरण में पहुँच गए हैं। मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि जब आपके गुरुदेव इस समय, हमारे गुरुदेव जिनके साथ हम बैठे हैं, जिनके साथ प्रसाद पाया है, जिनकी प्रसादी पाई है, जिनके चरण सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, आज वो किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं इस समय, अभी इसी समय अभी भी बैठे हैं और हमें भी देख रहे हैं। अब वहाँ की एक इतनी निकट की किशोरी जी की मंजरी जो उनके चरणों में बैठ के हमें देख रही है, हमारा अवसर नहीं है क्या इस बार ही जाने का? अगर इस बार जाने का नहीं है तो फिर मुझे लगता नहीं कभी इससे निकट अवसर आ सकता है, इससे ज़्यादा निकट अवसर हो सकता है कि वहाँ पे बैठी हुई मंजरी हमारे बारे में। अब देखो हम कितनी बारी गुरुदेव से रेसिप्रोकेशन फील करते हैं, सब अपने हृदय में करते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चे को भी देखा है, वो भी बोलता है कि हाँ बाबा से मैंने ये प्रार्थना करी, मेरी झट से पूरी हो गई। तो गुरुदेव से रेसिप्रोकेशन सब फील कर रहे हैं, इसका मतलब रेसिप्रोकेशन हो रही है, गुरुदेव हमारे साथ ही हैं। अब वो गुरुदेव जो हमारे साथ हैं वो मंजरी स्वरूप में हर समय किशोरी जी के साथ हैं। इतना निकट का संबंध हो सकता है कभी, इतना निकट, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना निकट का हमारा संबंध है, इतना। और हम सोचते हैं, हम संशय करते हैं कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कृपा होगी कि नहीं। अरे इससे ज़्यादा कृपा अब क्या होगी, बस एक कड़ी है ये, वो भी जुड़ी हुई है ना। तो पहुँच ही गए, पहुँच ही जाएंगे। तो जो पहुँच सकता है, जिसका इतना निकट का संबंध है, वो वहाँ की बात करेगा। जिसने जहाँ जाना है वो वहाँ की बात करेगा। व्यक्ति ने वेकेशन पे जाना हो ना तो 1 महीना पहले से देखना शुरू कर देता है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का रूम कैसा है, वहाँ का ये कैसा है, वो कैसा है। अब वो यहाँ पे वस्त्र नहीं खरीदेगा, वो वहीं के लिए खरीदेगा। वहाँ मौसम ऐसा ना, वही खरीदते हैं, यहाँ के लिए नहीं खरीद रहा है, वहाँ के लिए खरीद रहा है। रहता यहाँ है, रहना यहीं है, 4 दिन बाद आके फिर यहीं रहना, लेकिन उसी 4 दिन के लिए वो खरीदेगा। एक्साइटेड है कि मैंने वहाँ जाना है। तो जब ये हमारे भीतर विश्वास हो जाए कि हमने वहाँ जाना है, तो फिर सारे क्रियाकलाप ऐसे ही होंगे कि वहाँ जाके कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा, वहाँ कैसी भंगिमाएँ होती है, वहाँ कैसे चला जाता है, वहाँ कैसे सेवा की जाती है, वहाँ कैसे बोला जाता है, वहाँ कैसे बात की जाती है। सब ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि निश्चित है हमने वहाँ जाना है। तो वहाँ की चर्चा करेंगे, वहाँ की बात करेंगे एक दूसरे से आपस में। तो जब ऐसा भक्तों का संग होगा तो आन कथा आन व्यथा कहीं बीच में आएगी नहीं। चलना श्लोक के क्रम से था, लेकिन मैं भाव में थोड़ा आगे बह गया, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। तो बात ये हो रही थी कि चित्त दर्पण की तरह सामने आए विषयों के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है और उन विषयों के संस्कार चित्त में स्थापित हो जाते हैं। संस्कारों के अनुरूप जड़ीय विषयों का चिंतन करते करते
उनमें आदमी की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी हमने चर्चा करी कि हम कैसे यहाँ से जड़ीय वस्तु का चिंतन ना करके हर जड़ीय वस्तु के चिंतन के साथ भगवत चिंतन को जोड़ के कैसे गोलोक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल वहां तक पहुंच गए थे हम, है ना। अब नीचे आके थोड़ा विनाश की ओर की सीढ़ी क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। वो समझनी है, वो चलनी नहीं है हमें, है ना। वो समझनी है कि दिखनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं लेता हूं सीढ़ी तो दूसरी सीढ़ी कहां पहुंचा रही है मुझे, है ना। बस ये नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए यहां पे बताते कि देखो, ध्यायंस तु विषय पुंसान, पहले क्या होता है, संस्कारों के अनुरूप जड़ीय विषयों का चिंतन दिमाग में आते हैं। ऐसा ही होता है ना, मैंने कहा संस्कार से ही चिंतन आएगा, संस्कार से ही इच्छाएं आएंगे। तो ध्यायस तो विषय पुंसान, विषय क्या ध्यान में आएगा, सबसे पहले ध्यान में आएगा मनुष्य के, फिर उनमें आदमी की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्यायंस तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते, उप गई उसमें संगत, फिर उसके बाद और फिर उन्हें भोगने की कामना जागृत हो जाती है। संगात संजायते कामः। अब जब मेरे को इतना मैंने सोच लिया, इतना मेरे मन में बस गया, तो अब उसको पाने की भी इच्छा मेरे अंदर आ जाएगी। और जड़ीय विषयों का चिंतन करते करते आसक्ति उत्पन्न होते होते कामना आ गई। कामना फिर जब मेरी अवरुद्ध हुई यानी पूरी नहीं हुई तो मुझे क्रोध भी आएगा, है ना। और अगर पूरी हो गई तो और कामना आएगी उससे ऊपर की, फिर पूरी हो गई, फिर और कामना और प्रगाढ़ हो गई। जितनी चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी उतना मुझे अपने भाग्य पे भरोसा होता जाएगा। महाराज जो मैं सोचता हूँ मैं पा लेता हूँ, तो और प्रगाढ़ रूप से मैं कुछ सोचूंगा और फिर एक दिन वो नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा। तो कामा क्रोध अभिजायते, फिर उनमें क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह क्या होता है, सही क्या है, गलत क्या है, ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये सब भेद खत्म हो गए। भेद बुद्धि खत्म हो जाने को मोह बोला जाता है ना। तो कामा क्रोध अभिजायते क्रोधा भवति सम मोहा, अब मोहा हो गया, फिर इससे विवेक शून्य हो गया, सही गलत का हमें समझ में गया। तो मोह से स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश क्या होती है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। आपके भीतर जितनी भी स्मृति थी, जो जो आपने सोच रखा था कि सही क्या है, गलत क्या है, किस पथ पे चलना है, किस पे नहीं चलना, क्या मेरी लिमिट है, वो सारी आप भूल गए। आप मोह में क्या होता है, व्यक्ति ने जितना ज्ञान अर्जित किया है वो सारा ज्ञान वो उस समय भूल जाता है। मैं 1 मिनट यहाँ से थोड़ा अलग आता हूँ एक बात समझाने के लिए। कभी भगवान ना करे हम इस अवस्था में पहुँच जाए कि बहुत क्रोध हुआ, क्रोध के बाद हम सब भूल गए कि क्या सही है क्या गलत है, हम इस पे चले गए उस पे चले गए। इस स्टेज तक व्यक्ति, क्रोध तक तो भक्त भी पहुंच जाता है बहुत बारी। क्रोध के ऊपर की जो अवस्था है सम्मोहा, कि जिसमें सही गलत सब भूल गया, ये स्मृति विभ्रंश जो क्रोध के ऊपर आया, स्मृति विभ्रंश जीव को तभी हो सकती है जब वो किसी के शरणागत नहीं है। शरणागत क्योंकि क्या है, यहां तक का जो सफर है ना वो ऐसे तय हो जाता है, समझ गए। बोलने में समय लग रहा है, इससे जल्दी तय हो जाएगा। इतने सारे स्टेप्स में बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत सारा पैसा नहीं कमाना पड़ेगा आपको क्रोध तक पहुंचने के लिए कि भैया बहुत मेहनत करिए आज क्रोध आया, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्रोध तो क्षण में आ जाएगा आपको। ध्यान तो विषय पुंसा संगति उपजायते संगति संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते, ये जितनी देर में मैंने बोला इतनी देर में आपको इच्छा से क्रोध तक पहुंचा सकता है मन जो है। मगर क्रोध के बाद मोह भी एक बार को हो सकता है कि मुझे नहीं पता लगा मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था। क्रोध में आदमी कुछ भी बोल गया, पर कुछ भी कर नहीं सकता भक्त। वैसे तो अच्छे भक्त बोल भी नहीं सकते, मगर अगर बोल गए तो तुरंत उनको रियलाइजेशन हो जाती है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। इस कैटेगरी तक भक्त आ जाते हैं। नीचे से नीचे जो सबसे नीचे गिरे वो इस कैटेगरी तक आ गए कि क्रोध में कुछ बोला लेकिन बोलते ही रियलाइज हो गया मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आपसे एक स्टेप आप हो भी गया, आपने बोल भी दिया। पर स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रम, ये व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके ऊपर कोई नहीं है या वो किसी के शरणागत नहीं है। ऊपर तो बहुत होते हैं लेकिन हम किसी के शरणागत नहीं होते। तो जब शरणागत नहीं होते तब ऐसा होता है कि हम सब भूल जाते हैं। फिर पीछा जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो भजन हमारे भीतर था, जो हमने सुना था, जो हमने कथा में सुना था, जो वैसे चर्चा करी थी, ये सब हम भूल गए।
ये सब भूल गए का मतलब आज तक आपने संग किया नहीं और किसी के शरणागत आप हो नहीं। अगर हो तो यहाँ नहीं पहुँच सकते। इससे पहले आपको कई श्लोक सुना दिए जाएंगे, आपकी अच्छे से आरती उतार दी जाएगी अगर आप किसी के शरणागत हो तो। मगर अगर नहीं हो तो फिर तो महाराज आप समझ लेना कि ये आगे की जो कड़ी है वो अभक्त की ही है, वो भक्त की नहीं है। सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये विनाश की सीढ़ी है, ताकि कहाँ हम रुक सकें, कहाँ हम ना जाएं, और कौन जा रहा है तो भैया हम समझ जाएं ये हम कभी जीवन में ऐसे ना पहुंचे। कल मैंने एक बात करी थी कि अपराध के प्रति सतर्कता ही अपराध को बचाती है। तो इसीलिए हम एकदम सतर्क रहें कि नहीं, यहाँ हमें तो कहाँ रुकना है। हमें तो आज चर्चा ये हो रही है कि संस्कार ही नहीं बनने देने, तो हमें तो बाबा कहाँ रोक रहे हैं? ध्यान तो विषय पुंसा जहाँ से शुरू हो रहा है उसके पहले से रोक रहे हैं। ध्यान आता है संस्कार से। बाबा कहाँ चर्चा कर रहे हैं कि संस्कार ही नहीं छापना। बाबू आप कहाँ पहुँच रहे हो ध्यान तक हैं? आपको संस्कार ही नहीं लेना है इस जगत का। संस्कार आने के बाद इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा से तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक को चालू कर रहे हैं, ध्यान तो विषय पुंसा, यहाँ से तो शुरू हो रहा है। और इससे पहले की बात बाबा हमें बता रहे हैं। तो जो सच में गुरुदेव के शरणागत है वो इस बात को समझे ठाकुर महाशय यहाँ क्या कह रहे हैं, और उसमें भी बाबा कितनी और डीप बात समझा रहे हैं कि भैया पहले संस्कार इस जगत का मत छपने दो। तो हम तो बहुत पहले ही निकल जाएंगे, श्लोक से पहले ही हम निकल जाएंगे, क्योंकि इन 2 श्लोकों को बोला जाता है जीव के विनाश की सीढ़ी है। ये उसके विनाश का क्रम है, ये बताया गया, ये जीव के विनाश का क्रम है। तो विनाश के क्रम को स्पर्श भी नहीं करना हमें बाबा वहां बचा रहे हैं कि संस्कार ही नहीं आने देने। तो ध्यायंस तो विषय पुंसा संगतेषु उपजायते संगति संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो। जब आपकी स्मृति चली गई तो कहना होगा बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई, नाश हो गई। हम कहते हैं इसकी तो बुद्धि नाश हो गई। क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं है। इतना कुछ इसको था, समझ थी, पता था, बताया था, बोला था, आज इसको कुछ याद नहीं है, पागल हो चुका है। ऐसा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बुद्धि नाश। तो स्मृति विभ्रम बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। हरि बोल। प्रणश्यति हो गया, पूरा सर्वनाश हो गया उस जीव का। सर्वनाश का मतलब क्या होता है कि अब उसकी क्रियाएं ऐसे नहीं हो गई कि वो मर गया। सर्वनाश का मतलब ये होता है अब उसकी क्रियाएं ऐसी हो गई कि अब उसने निश्चित कर लिया अब तो 84 लाख योनियों में महाराज ये भ्रमण करेगा ही, अब नारकिक योनियों में जाएगा ही जाएगा। अब ये अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसी क्रियाएं ये ऑलरेडी कर चुका, इसने सब कर लिया, और वापसी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि बुद्धि नाश, स्मृति विभ्रम, ये सब हो गया इसका। ना पिछला कुछ इसे याद है, ना वो समझना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जब ऐसी खराब अवस्था में पहुंच जाता है तो वो सबसे पहले उनसे बात करना छोड़ता है जो उसको समझाने का काम करते हैं। उसके सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं जो उसको समझा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि भक्त अगर शरणागति में नहीं है तो वो इस अवस्था में आ सकता है। अगर कोई भक्त शरणागत है, किसी एक के भी शरणागत है, तो वो कभी इस अवस्था तक पहुंच ही नहीं सकता, है ना। ये तो वो समझे इसके उसकी महान भय से उसकी रक्षा हो रही है। और अगर ठीक रूप से गुरुदेव के चरणों का, उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो महाराज यहाँ प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ये जो क्रम बताया इस क्रम में ही नहीं आ सकता वो, इसके तो बात ही खत्म हो गई। तो अन्य कथा से अन्य व्यथा, जब अन्य कथा होती है तो उससे अन्य व्यथा भी आ जाती है। आन कथा का अर्थ जैसे हमने कहा केवल व्यर्थ बातें नहीं है बल्कि चर्चाएं भी हैं, और भगवान को हटाकर जो हम व्यक्तियों की, विषयों की, विवादों की और संसार की उलझनों में अपने आप को बांध लेते हैं, ये सारी आन कथा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? बोले आन व्यथा, अर्थात नई नई चिंताएं हमारे अंदर पैदा हो जाती है जो पहले कभी थी नहीं। आज हमें अमेरिका की भी चिंता है कि महाराज ट्रंप नहीं हटा तो क्या होगा अमेरिका का, ये भी चिंता हमने पाल ली है। बताओ कितने कितने लोग मिलते हैं वो बोले बहुत टेंशन में है कि अब क्या होगा। आपको क्या करना है, क्या होगा। इतनी आन व्यथा हमारे अंदर आ गई, कहाँ से आई? आन कथा से। इतनी बातें आपने सुन ली कि वहाँ आप अमेरिका का राष्ट्रपति की भी चिंता आप ही कर रहे हो कि वहाँ पद पे कौन आना चाहिए, और बहुत सारी आसक्तियाँ और बहुत सारे दुख उत्पन्न हो जाते हैं हमारे भीतर आन कथा से। तो इसमें बाबा बोलते
कि हमारे हृदय के राग का एकमात्र योग्य आश्रय अगर कोई है तो वो भगवान या भक्त है। अगर राग करना है किसी से, राग करना जीव के लिए स्वाभाविक है। दिल है कहीं तो लगेगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो कहाँ लगे? ठाकुर जी के चरणों में लगे या उनके संतों में, उनके वैष्णवों में हमारा राग हो। नहीं तो यदि वही प्रेम विषयों में चला गया तो बोलते राग चोर बन जाता है। अब ये राग चोर बनना क्या होता है? बोले ये एक तो चोर बना, ऊपर से इतना दुष्ट हो गया कि इसने सारी हृदय की जो सद्वृत्तियां थी उनको भी चुराकर जीव को एकदम दरिद्र बना दिया। कविता की भाषा में ये बात बोली गई है, अगर एकदम से समझ में नहीं आए तो बोलते, क्योंकि इस जगत में अगर राग हो जाए तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता। राग क्या है? अगर कृष्ण चरणों में चला गया, जो कि वास्तविकता में बोलते हैं ना, राग का आश्रय या भगवान या उनके भक्ति हैं, अब उनमें चला गया तो क्या होगा? बोले साचा प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा कि वहाँ हमारी कोई कामना नहीं होगी, वहाँ हमारी कोई वासना नहीं होगी, वहाँ उनसे प्राप्त करने की नहीं होगी, वहाँ हमारा सेवा का भाव होगा। ठीक है, तो ये और अगर शुरू में भगवान से इच्छाएं हैं भी तो भी भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग कर कर करके धीरे 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 हमारा हृदय जो है उसका शोधन हो जाता है। ये भी हमने चर्चा करी थी 2 सत्र पहले कि कैसे भगवान का नाम जो है वो हृदय का शोधन कर देते हैं, हृदय को साफ कर देते हैं। तो वो राग में अगर कोई खराबी आई भी है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और सच्चे प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इस जगत में लगा तो महाराज सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। ये जगत तो है ही अपेक्षाओं का सारा क्रीड़ा क्षेत्र। एक व्यक्ति आपसे बहुत सारी अपेक्षा रखता है तो स्वाभाविक है जब वो आपसे इतनी अपेक्षा रख रहा है तो 4 अपेक्षा आप भी रखोगे उससे कि भैया तू इतनी अपेक्षा रखता है तो मैं थोड़े ना कोई कठपुतली हूँ कि मैं ही नाचूंगी, थोड़ा तो तुम भी फिर मेरे हिसाब से चलोगे। तो अपेक्षाओं के बदले अपेक्षा। अब वहाँ क्या है, ठाकुर जी आपसे अपेक्षा ही नहीं रख रहे। जब वो अपेक्षा नहीं रख रहे तो आप भी सेल्फलेस हो जाते हो। आप कैसे होते हो? जो हमारे सामने है वो जैसा होता है धीरे 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 हम भी उसके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। ये स्वाभाविक है। अगर आपसे कोई ईर्ष्या करता है तो धीरे धीरे आपका उससे क्रोध बन जाएगा, आपका उससे दूरी हो जाएगी। आपसे कोई प्रेम करता है तो धीरे धीरे स्वाभाविकता आपके हृदय में उसके लिए प्रेम होगा, है ना, स्वाभाविक है। तो जब कोई अपेक्षा नहीं रखता है तो हमारा भी उससे संबंध सेल्फलेस हो जाता है, चाहे शुरुआत में ना हो। तो इसीलिए जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वैष्णवों के सानिध्य में रहते हैं और हम देखते हैं कि इनकी हमारे से कोई अपेक्षा नहीं, तो धीरे 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 हमारी भी अपेक्षा खत्म हो जाती है और अपेक्षा खत्म होते ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। अब जब हम इस जगत में करते हैं तो बोले राग जो है दुष्ट होके चोर बन जाता है। कहने का तात्पर्य है वही राग जो वहाँ सेल्फलेस हो रहा था, जो वहाँ सेल्फलेस प्रेम दे रहा था, निष्कपट प्रेम प्राप्त कर रहा था, अब यहाँ पे कपट वाला प्रेम, कहने को प्रेम पर कपटतापूर्ण व्यवहार यहाँ पे सीख जाता है। तो क्या करा? बोले राग ने चोरी कर ली, संसार में आया तो दुष्ट हो गया हमारा राग। अब वही राग जो इतना अच्छा था वहाँ पे, वो यहाँ पे जब सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 बार आपको इस समय आना चाहिए, आपको इस समय फ़ोन करना चाहिए था, आपको इस समय मुझे बताना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए, वो कहे तो भाई तू क्यों नहीं बताता? मैं ही क्यों बताऊँ? तू क्यों नहीं बताएगा? तो तुझे भी बताना चाहिए, है ना। स्वाभाविकता को ये बोले। अब क्या हुआ? हो गई चोरी, आ गया कपट। उसने आपसे अपेक्षा रखी, आपने उससे अपेक्षा। अब अपेक्षाओं का खेल यहाँ से प्रारंभ हो गया। अब वो आपसे, आप उससे, आप ये, आप वो। महाराज तो हृदय की जितनी अब सद्वृत्तियाँ थी वो सारी की सारी सद्वृत्तियाँ भी धीरे 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 यहाँ पे नष्ट हो जाएंगी। अब फिर जब अपेक्षाएं आएंगी तो इच्छाएं भी आएंगी, इच्छाएं आएंगी तो वासनाएं भी आएंगी, क्योंकि उसके भीतर भी है तो आपके भीतर भी आएगी। तुम मेरे से अपने काम पूरे कराते हो तो हम भी तुमसे अपना कोई काम पूरा कराएंगे। आपने मेरे से ये कराया तो आप भी मेरा ये काम करोगे। मैं 4 काम आपके लिए कर रही हूँ तो 4 काम, कम से कम 2 काम तो आप भी मेरे करोगे। होगा कि नहीं होगा? बस यहीं इसमें फंस गए। इसको बोलते हैं राग ने कर ली चोरी, हो गया दुष्ट और सारी सद्वृत्तियां जो थी वो भी खो गई। ये सब सद्वृत्तियां जो वहाँ क्या थी? महाराज मैं सेवा कर दूं, आप कर रहे हो अकेले, मैं कर दूं सेवा, ये मैं ले आऊं, ये आपके लिए मैं सेवा कर दूं। वहाँ सेवा की आपसे अपेक्षा नहीं है तो आप करना चाहते हो। और महाराज साधु भी आपसे 4 बार चीज़ मांग ले तो 5वीं बार आप सोचने लगते हो साधु है भी कि नहीं, इतना मांगता है कि नहीं। जीव ऐसा ही है।
तो इसीलिए साधु लोग मांगते नहीं, साधु को चाहिए नहीं, साधु आपसे अपेक्षा नहीं रखता, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, आप सेवा करना चाहते हो। यहाँ हर कोई आपसे मांगना चाहता है, तो फिर आप भी उनसे मांगना चाहते हो। 4 बार साधु आपसे चीज मांगेगा तो 5वीं बार आप भी साधु के आशीर्वाद दो भाई, ये तो दो, ऐसा तो करो, कुछ तो करो, कोई तो पाठ करो मेरे लिए कि मेरा ये संकट खत्म हो। अपेक्षा रख लोगे कि नहीं रख लोगे? ये इतना तो करो, आप इतना भजन करते हो, अब मैं आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ, मेरे पे इतना संकट क्यों आ रहा है? तो अपेक्षाओं का खेल है। मगर साधु, जो सच्चा साधु है, जो सच्चा वैष्णव है, वो कभी आपसे अपेक्षा नहीं रखेगा। इस जगत में अपेक्षाएं होती है, तो इसीलिए बोलते सद्वृत्तियां जो वहां थी वो यहाँ, अब यहाँ पे चोरी हो गई, और जीव जो है दरिद्र हो गया। कितना महान था, आज वो दरिद्र हो गया, वही उसी में फंस गया, लेन देन में, इसमें उसमें, तू भी ये कर, मैं भी ये करूँगा, तुझे भी ऐसा, मुझे भी ऐसा, हजारों कामनाएं, हजारों वासनाएं उसके अंदर आ गई, और साचा प्रेम जो था, जो होना चाहिए था, वो उसका खत्म हो गया। जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, तो उस स्तुति में कहते हैं कि हे कृष्ण, जीव जब तक तुम्हारे प्रति प्रीति परायण नहीं हो जाता, तब तक उसकी जो राग आदि हैं, राग आदि जो इच्छाएं हैं, जो आसक्ति हैं, ये बोलते हैं ये सब तस्कर बन जाते हैं, ये सब चोर डाकू बन जाते हैं। ये आप समझ गए ना, कैसे चोर डाकू है ना, वो सारी उसकी सद्वृत्तियां चुरा लेते हैं, और गृह जो है वो कारागार बन जाता है। गृह कारागार कैसे बन जाता है? ये जो अपना घर है, ये जेल कैसे बन गया? क्योंकि बोले घर और घर वालों की आसक्ति ने ही उसको भगवत धाम जाने से रोक लिया, है ना। अब वो इन्हीं की आसक्ति में फंस गया। और अगर यही हमने घर वालों के साथ भजन किया होता, जो भजन हम कर रहे हैं वो हमने अपने पति पत्नी बच्चे माँ बाप जो भी हमारे घर में हैं उनके साथ शेयर किया होता, ये बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में हमारा जो प्रचार है वो शब्दों से नहीं, आचरण से होता है। तो आचरण यदि हमारा अच्छा लगेगा तो हमारे घर वाले जितने हैं ना, वो कहेंगे इतने अच्छे आप कैसे हुए, क्या आप करते हो। तो बोले मुंह से, चाहे ना बोले, मुंह से संभ्रम हो जाता है, तो भैया ऐसा बोल नहीं पाते, लेकिन मुंह से ना बोले, लेकिन उसके आचरण को देख के उससे सीखेंगे कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे। आप क्या नाम करते हो? हम भी करेंगे। आप कौन से गुरु जी के पास जाते हो? हम भी जाएंगे। आप धाम कहाँ जाते हो? हम भी। जो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं वो भी उसके आचरण से करने लगते हैं। बच्चे जो हैं अपने माता पिता का इतना अच्छा आचरण देखते हैं, ऐसा स्वभाव देखते हैं सबके साथ, तो उनका भी मन करता है कि हम भी करें। लेकिन आज क्या है कि महाराज माता जो है वो अपना सर पीटती है, यार मेरी तो माला ही नहीं होती, दिन भर रात को बैठ के मुझे करनी पड़ रही है, तो चुप हो जाओ, सो जाओ, लड़ेगी झगड़ेगी, भैया हट जाओ, मेरी माला करने का समय हो गया, ये वो। और करते करते भी इधर कलेश उधर कलेश, ये कलेश। बच्चे सीख लेते हैं भाई कुछ भी करें, ये सब हमने नहीं करना लाइफ में, ये हमारे माँ बाप फंस गए हैं दीक्षा लेके, इनको तो करनी पड़ती है, इनको लगता है ये नहीं करेंगे तो अपराध हो जाएगा, हम ना लेंगे कभी, जिस चक्कर में ये फंस गए हम नहीं। अब क्या हो गया, वो गृह ही कारागार बन गया। एक दूसरे की आइडियोलॉजी भी मिल नहीं रही है, कैदियों की आपस में थोड़े मिलती है, हर कोई अपना दायित्व जमाने में जमाए। तो अब ये घर में कैदियों की तरह रह रहे हैं, और एक दूसरे से पुत्रवत मातृवत आसक्ति भी है, तो उस आसक्ति के कारण फंसे भी हुए हैं। इनके साथ रहने का भी मन नहीं कर दिया, लेकिन इनके साथ रहना भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ही हैं, लोग क्या कहेंगे। अपने बच्चों को निकाल दिया तो उन बच्चों के साथ भी रहना पड़ रहा है, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ रहा है। आसक्ति भी है, जो खराब चीज़ होनी चाहिए थी वो है, जो अच्छी चीज़ होनी थी वो नहीं है। क्या हो गया, गृह कारागार बन गया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो राग आदि तस्कर हो गए, गृह कारागार हो गया, और मोह पैरों की बेड़ियां बन गया। अब ये जो मोह है, ये मोह ही तो बच गया, अब प्रेम तो खत्म हो गया, अब ये पैरों की बेड़ियां बन गया। ये ना हमें कहीं जाने दे रहा है ना रहने दे रहा है। छोड़े तो संसार ताना मारेगा, रहें तो रह नहीं पा रहे इनके साथ। तो ये सब बोले महाराज, अगर जीव सही रूप से भगवान के प्रीति परायण नहीं होता तो फंस जाता है इस जगत में, अपने घर में ही फंस जाता है। इन सभी को कृष्णेतर विषय वार्ता के संपर्क का विस्मय फल समझना होगा। ये क्या है, बोले ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, बोले जो कृष्णेतर विषय वार्ता, जो आन कथा हम कर रहे थे ना, उसी के संपर्क से ये उसका जहरीला फल है कि हमारा ऐसा घर बन गया, हमारा ऐसा वातावरण बन गया, हमारा ऐसा स्वभाव बन गया
कि साथ रहने वाला रह नहीं सकता हमारे साथ, और हम भी इसके साथ नहीं रह सकते, मगर संबंधवश हमें रहना भी पड़ रहा है, और सब एक दूसरे से कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। अंदर से हम किसी को मानते नहीं कि हमारे से ज़्यादा सही कोई हो सकता है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि महाराज इनसे ज़्यादा उल्टा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा, पर क्या करें, हमारा पिता है ना। तो बहुत खराब वातावरण इस जगत, और हम ये देखते हैं बाहर ऐसा वातावरण आज नॉर्मल है। बच्चों से सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि हम तो अपने माता पिता से बात ही नहीं करते, और हमारा मन भी नहीं करता करने का, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, ये सब यही सब बताते हैं। तो कितना मैं इनको भी ये कहता हूँ, देखो इनसे ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है। हमें इस जगत में ये तो सीखने को मिलता है कि क्या करना है, बहुत लोगों से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना है। तो हम तो अपना सीखें, साइड हो जाए, आलोचना इसमें नहीं फंसना चाहिए हमें कि कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक शिक्षा रूप में देखा, सीखा, और बस वहाँ से निकल लिए। तो एक सेकंड, आगे श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जहाँ अन्य कथा और अन्य व्यथा है, ना ही जेनो जाई तथा, अर्थात मेरा मन कभी वहाँ ना जाए। जहाँ ऐसा, अब इतना सुन लिया, इतना समझ लिया, तो ठाकुर महाशय क्या कहते, और हम भी अब क्या कहेंगे कि भाई हमारा मन वहाँ ना जाए जहाँ ऐसी आन कथा और आन व्यथा है। इसका सहज और सरल उपाय बताते हैं। क्या सरल उपाय है कि भैया हमारा मन वहाँ ना जाए, तो बोले अगली लाइन में इसका उपाय बता देते हैं, तुम्हार चरण स्मृति साजे। जैसे मैंने बात करी थी शुरू में ही कि जब हर चीज़ में हमें ठाकुर जी की उपस्थिति दिखेगी, जब हर चीज़ में हमारे को उन्हीं की चर्चा हमारे मन में आएगी, तो क्या होगा, हमारा मन इस जगत में लगेगा ही नहीं, यहाँ के संस्कार बनेंगे ही नहीं। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरण कमलों की स्मृति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। तो त्रिपति 60 में आगे, अभी तो आज हम 40वीं कर रहे हैं, आगे 60 में श्रीपाद ने, श्री ठाकुर महाशय ने लिखा है, मनेर स्मरण प्राण। जो मन के प्राण है ना, वो है स्मरण। जब तक, इस पे हमने शायद कल या परसों भी चर्चा करी थी कि जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा मन जो है वो स्ट्रांग होता है, और जब भगवान का स्मरण नहीं होता तो हमारा मन बड़ा वीक हो जाता है ना। तो मनेर स्मरण प्राण, अगर इसको जिंदा रखना है, इसको ताकतवर रखना है, इसको बलशाली रखना है, तो फिर हरि स्मरण सदा रहना चाहिए। हरि स्मरण का तात्पर्य ये भी है कि हमें भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास हो, यही स्मरण है। हर समय स्मरण रखने का मतलब है कि हर समय हमें ये ध्यान रहे, मेरे साथ मेरे ठाकुर हैं, मैं अकेला नहीं हूं कभी, पूरी गुरु प्रणाली मेरे साथ है। मुझे इस बात से तो बहुत बल मिलता है कि मैं, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप ऐसा कहोगे कि ये आप सोच रहे हो, ये इमोशनल बात है, कोई भी बात नहीं। मैं आपको एक छोटा सा क्रम बताता हूँ, जो अभी मैंने बताया, बाबा हमारे साथ हैं, और ये वही बाबा हैं, वही गुरुदेव हैं जिनके हम साथ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पहचान नहीं है, हम कह नहीं हमारी पहचान नहीं, हम सबकी पहचान है, हमारे साथ रहे हैं। हमारी पहचान उनसे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, और वो किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं। वहाँ तो माता कोई कहने की बात ही नहीं है कि पहचान और ये क्या, वो तो प्राण है, एक प्राण है वो राधा रानी। तो जब इतना निकट का संबंध है तो कैसे विश्वास ना हो, कोई ये सिखा दे कि कैसे विश्वास ना हो, आप ये बताओ, नहीं आप बोल रहे हो ऐसे, कैसे ना हो। तो जब इतना विश्वास साथ हो तो इसको बोलते हैं हर समय स्मरण रहना। अब हर समय कोई भी बात करें, लेकिन मन में एक विश्वास है कि चाहे कुछ गलत कर रहा हूं तो भी लगता है बाबा तो देख रहे हैं, अगर मुझसे ये गलती हो रही है तो भी वो देख रहे हैं, तो भी तुरंत ऐसे हो जाता है कि ये गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी लगता है ये हैं तो हो रहा है, ये कर रहे हैं तो हो रहा है ना। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मुझसे कुछ खराब नहीं होता। खराब होते भी ध्यान में आता है कि देखते वो रहे। ये मैं कई बारी, सच बताऊं, कई बारी मैं, कई एक आध भक्त ऐसे मैंने चर्चा करी कि कई बारी मुझे ऐसे लगता है कि यार थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि मुझे वो देख रहे हैं, कि मेरे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ जरा आराम से घूमूंगा फिरूंगा, आराम से मस्ती मारूंगा, थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से निकल जाए, हमारा निकलता नहीं।
अभी की बात नहीं है, थोड़े समय पहले की बात है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने प्रयास करता था कि मेरे मन से ये निकले अभी थोड़ी देर के लिए कि बाबा मेरे को देख रहे हैं, तो लेकिन निकलता नहीं कि वो देख रहे हैं तो और किसी के भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सबको देख रहे हैं, सबका निकट का संबंध है। आप मानो या ना मानो, है तो सही, है ना, है तो सदा, वो तो है नहीं कि नहीं है। तो क्या बोलते इसको कि तुम्हार चरण स्मृति साजे। अब आपके चरणों की स्मृति जब सदा मेरे हृदय में सजेगी, विराजमान रहेगी, तो फिर मैं कभी इन विषयों में नहीं फंसूंगा। भगवत स्मृति ही मन का प्राण स्वरूप है, और स्मृतिहीन होने पर मन निष्प्राण हो जाता है। तो आगे जाके समझाया कि जैसे एक मृत शरीर को श्रृंगाल और कुकुर आदि खाने आ जाते हैं, है ना, पर जीवित व्यक्ति के पास ऐसे नहीं आते, वो डरते हैं। तो ऐसे ही जब मन जो है निष्प्राण हो जाता है, तब काम और क्रोध का उस पर अटैक होने लगता है। तब मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम आएंगे, विभिन्न विभिन्न बातों से गुस्सा आएगा, ये आएगा। अब क्या होता है, थोड़ा गुस्सा आया भी तो उस समय कुछ नहीं बोला ना, तो थोड़ी देर बाद चिंतन करने से बड़ा अच्छा उसका सॉल्यूशन भी मन में आ जाता है कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते। क्रोध करने से क्या होगा, क्या बात का गुस्सा कर रहे हैं, ये बात तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। पर क्या होता है, क्रोधी व्यक्ति के भीतर कभी समाधान नहीं आता। समाधान तभी आता है जब क्रोध खत्म होता है। ऐसा बोलते हैं कि आपका हृदय निर्मल है, आपका हृदय जो है वो स्थिर है, तो उसमें भगवान का प्रतिबिंब नजर आएगा। पर जब आपके हृदय में क्रोध आ गया, वो हिल गया, तो उस समय कोई प्रतिबिंब भगवान का नजर नहीं आ रहा। तो समाधान कहाँ से होगा? तो समाधान करने के लिए अपने हृदय को शांत करना होगा। जैसे ही हृदय शांत होगा, वैसे ही आप देखोगे कि समस्या नहीं समझ में आएगी। आप क्रोध भी करना चाहो, नहीं इसको थोड़ा गुस्सा करना है, इसने ऐसे किया, तो भी आप नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर बाद ऐसे होगा कि समाधान है। जब आपके पास सॉल्यूशन है, आप बात करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो आप क्या उलझोगे और क्या करोगे? ऐसा हुआ है, अनुभव की बात बता रहा हूँ। मन तो करता है कि थोड़ा गुस्से में और बोलूँ, मगर बोला ही नहीं जाता। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर बाद आप कोशिश भी करोगे तो फिर आप गुस्से में बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समाधान मिल जाएगा कि क्या बात समझाएं या क्या बात समझें। दोनों बात हो सकती है। हम गलत हैं तो समझने की बात आती है, सामने वाला गलत है तो समझाने की बात आती है। तो मनेर स्मरण प्राण, श्री गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि एक मुहूर्त भी श्री हरि की स्मृति के बिना निकले तो साधक को उस प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार डाकुओं द्वारा दस्युगण द्वारा सर्व लूट लिया गया हो। कोई डाकू आके आपके घर में चोरी कर जाए, आपके फैक्ट्री में, दुकान में कहीं चोरी करके सब कुछ लेके चला जाए, आप बिल्कुल खाली हो गए, तो सर पकड़ पकड़ के रोगे कि भैया सब लूट गया। तो बोले ऐसा ही रोना तब होना चाहिए जब एक क्षण के लिए भी आपको हरि स्मृति नहीं हुई। जब आप भगवान को भूल गए तो ऐसा रोना होना चाहिए। तो बोलते एक क्षण भी ना ऐसा बीते, और हम तो कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हालांकि हम सब भक्तों के लिए ज़्यादा क्षण ऐसे नहीं जाते, पर जितने भी जाते हैं उसको और कम करें, कि ऐसा ना हो कि कभी हरि स्मृति ना हो। आप कुछ भी कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप इस जगत में संसार का आनंद भी ले रहे हो, तब भी आपके मन में स्मृति बनी रहे कि उनकी कृपा है तो मैं ये आनंद ले पा रहा हूँ। मान लो आप घूमने के लिए बाहर चले गए, आप पहाड़ियों में घूम रहे हो, आप नदियों में घूम रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तब भी स्मृति बनी रहे कि ये उनकी कृपा है तो आज मैं ये आनंद यहाँ ले पा रहा हूँ। समझ गए? स्मृति कैसे ना बने? खराब में तो आ ही जाती है, ठाकुर जी क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और जब हम इस जगत को एंजॉय करने लगते हैं, तब जनरली हम उस एंजॉयमेंट में इतना मस्त हो जाते हैं कि उस समय हरि स्मृति नहीं रहती। तो उस समय भी हम ये बात समझें, थोड़ा हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। ये वास्तविकता है कि आज मैं जो भी एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैं जो भी आनंद ले पा रहा हूँ, चाहे मैं प्रकृति का आनंद ले पा रहा हूँ, चाहे मैं भक्तों के संग का आनंद ले पा रहा हूँ, मैं इनके साथ घूम पा रहा हूँ, ये सब कृपा तो भगवान की ही है। उन्हीं की कृपा से हम ये सब कर पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि ऐसे प्रेमी भक्त साथ में हैं। उन्हीं की कृपा है कि मेरे प्रेम की रेसिप्रोकेशन उनसे हो रही है। ये सब उन्हीं की तो कृपा है। लाइक माइंडेड डिवोटीज मिल जाना, उनके साथ रहना, कितनी भगवान की कृपा है।
आप बहुत अच्छे भक्त हो, लेकिन आपके आसपास कोई भक्त नहीं है, तो ठीक है, भगवान की कृपा है, आप बहुत अच्छे भक्त हो, ये तो भगवान की कृपा है, पर संग नहीं है। लेकिन संग भी मिल गया, और एक नहीं 40-40, 50-50 लोग आपको ऐसे मिल गए जो बिल्कुल आप ही की तरह सोच रहे हैं, आपकी तरह सोच रहे हैं, कितनी भगवान की कृपा है, समझ गए। तो इस बात को समझें कि जो अच्छा समय है वो भी भगवान ही की कृपा से मिल रहा है। तो ये ना भूलें कि जब हम अच्छे समय में हैं तब भी हमें केवल हमेशा उनके संग हाथ जोड़े रहें। ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। और कुछ खराब हो तो देखो, मेरे प्रारब्ध तो बीच में आएंगे ही, जो ये सब हो रहा है, पर मैं उसको भी सुधारूंगा, उसको भी ठीक करूंगा। क्या गलती करी है उसको ठीक करूंगा, जो भी है ठीक करूंगा। ठीक कर लेने में कोई समस्या नहीं है, और ठीक करने से पिछले प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं भजन में। ये बड़ा स्पष्ट है, कई बारी हमने इस पर चर्चा करी है कि जब व्यक्ति ठीक चल रहा होता है, जब वो भगवान के गुरु के अनुरूप चलता है, तो पिछला प्रारब्ध भी उसको तंग नहीं करता, वो सारे उसके खत्म हो जाते हैं। तो आगे बोलते, इसके पश्चात प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अविरत अविकल तोया गुण कल कल गाई जेनो सतेर समाजे। अर्थात हे प्रभु, मैं अविक्षिप्त चित्त से महदगण की सभा में कल कल अर्थात मधुर स्वर में निरंतर तुम्हारा लीला गुणगान कर सकूं। जैसे नदी कल कल बहती है, तो नदी का बहना जो है वो बड़ी सुंदर ध्वनि लगती है ना। कितने कितने शायर और कवि भी महाराज वहाँ बैठ के कविताएं लिखते हैं कि नदी जो बह रही है, बस वो पानी की जो आवाज़ है, जैसे ये भी थोड़ा लग रहा है तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है कि ऐसे पानी बह रहा है। अब इसमें है क्या, लेकिन कल कल करता हुआ जो पानी है उसका बड़ी ध्वनि सुंदर लगती है, शांति महसूस होती है भीतर। तो ऐसे बोलते, महदगण की सभा में कल कल अर्थात मधुर स्वर में मैं निरंतर आपकी लीला का गुणगान करता रहूं। जैसे वहाँ भी संकीर्तन की बात कर रहे थे, तो कह रहे हैं ऐसे ही यहाँ संतों के बीच में बैठ के आपकी उनकी मधुर वाणी में आपका लीला गान चलता रहे। ऐसी कृपा करो, भगवान से कह रहे हैं। श्री कृष्ण के लीला गुण स्वभावतः मधुर, अति मधुर और हथकर्ण रसायन होते हैं। यानी आपके कानों का मानो ऑइंटमेंट है, आपके कानों से प्रवेश करते हैं, और केवल कानों को ही नहीं, आपके हृदय को भी शुद्ध कर देते हैं। उन्हें मधुर स्वर में गाकर भगवान को पाने से भी अधिक महतर वस्तु को पाना है। कितनी बड़ी बात बोल रहे ऐसी हरि कथा, भगवान की जहाँ लीला गुण गान हो रहा हो, ऐसी हरि कथा या ऐसा संकीर्तन सुनने को मिल जाए, तो ये भगवान को साक्षात पाने से भी ज़्यादा बड़ी बात है, अगर ऐसा मिल जाए। क्यों भगवान को पाने से भी ज़्यादा बड़ी बात है? उदाहरण में हम कई बार चर्चा करते हैं, जैसे दुर्योधन आदि देख लो, सामने भगवान आ गए, दुर्योधन में क्या कमी थी? दुर्योधन में ये कमी थी कि उसने, भगवान तो सामने आ गए पर कोई भक्त बैठ के उसे कथा सुनाने वाला नहीं था। ठाकुर जी तो हैं, पर ठाकुर जी का महत्व बताने वाला कोई नहीं है। अगर हरि कथा सुन ली होती बचपन में और फिर कन्हैया सामने आ गए होते, तो महाराज फिर सुयोधन होता, वो दुर्योधन ना होता। पर दुर्योधन बना ही हो कि उसको कोई हरि कथा सुनाने वाला नहीं था, कीर्तन करने वाला नहीं था कोई उसके साथ। हमेशा शकुनी आन कथा आन व्यथा करता रहता था उसके साथ, तो सुयोधन भी दुर्योधन बन गया। तो इसीलिए अगर हमें कथा श्रवण सुनने को अवसर मिल रहा है, संकीर्तन करने का अवसर मिल रहा है, तो वो लोग अब साक्षात भगवान प्रकट हो जाते, उससे भी बेटर है कि हमें ये प्राप्त हो गया। बोलते हनुमान जी एक रूप से अभी भी यहीं है ना, तो वो एक रूप से यहीं इसलिए रह गए। बोले महाराज आपके वहाँ पे आपकी सेवा तो मिलेगी, एक रूप चलेगा मेरा आपकी सेवा करने के लिए, वहाँ भी चलूँगा, एक रूप से आपकी सेवा करूँगा, एक रूप से मैं यहाँ भी रहूँगा। क्यों? आपकी कथा नहीं है वहाँ साकेत में। अब जहाँ ठाकुर जी स्वयं बैठे वहाँ तो ठाकुर जी की कथा नहीं होगी, वहाँ तो लीला ही चल रही है। तो बोले जहाँ लीला चल रही है वहाँ लीला के दर्शन में, लीला में आपकी सेवा करूँगा, पर कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। तो कथा के बिना नहीं रह सकते, ठाकुर जी ने कहा फिर यहीं रहो भाई, यहीं हमारे भक्त कथा करते हैं। तो कथा सुनने के लिए एक रूप से यहीं पे हनुमान जी विराजमान हैं कि भैया कथा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए कहते जहाँ राम कथा हो वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। भगवत गीता सुना रहे थे, वहाँ ध्वज पे वो बैठ गए कि भैया भगवत ठाकुर जी सुना रहे हैं तो फिर तो सुनूंगा, जहाँ जो सुनाएंगे सुनूंगा। तो भगवत गीता भी सुनने के लिए अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे।
तो इसीलिए कहते भगवान को पाने से भी अधिक बेहतर वस्तु को पाना है, ये समझना होगा। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में ब्रज देवियों ने कृष्ण कथा और कीर्तनकारी को भूरिदा कहा है। जो कृष्ण की कथा करते हो, जो उनका कीर्तन करते हो, सुनाते हो, बोले ये तो भूरिदा जना हैं। राधा रानी स्वयं प्रतिज्ञा करती हैं, बोले आमार कथा बोले जेई, आमार मतन है सेई, बसिया कहीनु वृंदावने। बोले मेरी कथा अगर कोई करता है तो बात समझ लो, मेरा मत ये है कि वो व्यक्ति वृंदावन में ही आएगा, वो वृंदावन का ही है, वो वृंदावन में बसेगा ही बसेगा जो मेरी कथा का गान करता है। और श्री गीता के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यम इदम परमम गुह्यम मद भक्ते विधास्यति, यानी कि अर्थात जो इस परम गूढ़ शास्त्र का उपदेश करे, जो इस परम गूढ़ शास्त्र को भक्तों के आगे बताए, इसको समझाए, वह पराभक्ति पाकर बिना संशय मुझे प्राप्त करता है। उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब कन्हैया कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है, जब किशोरी जी ने कह दिया पहले ही, तो यहाँ पे कृष्ण जो है भगवत गीता में ये बात बोल रहे हैं, तो बात कहते तो चलो ठीक है आप कह रहे हो, तो पहले ही किशोरी जी ने ये बात कह दी थी, तो भगवान भी आके बोलते हैं कि भैया देखो हमारी सरकार ने ही बोल दिया ये बात, तो कि जब कोई उनकी कथा करेगा तो उसे वृंदावन में बसाना ही बसाना है, ये हमारा कार्य है। तो वो भी यहाँ पे आके बोलते हैं कि देखो हमारा कोई, ये जो हमारा ज्ञान है भगवत गीता का, ये सीक्रेट है, ये बहुत सीक्रेट है एक एक श्लोक। तो ये जो सीक्रेट रिवील कर रहे हैं भक्तों को आगे, बोल रहे वो तो मुझे प्राप्त करता ही है, क्योंकि मनुष्य में उससे अधिक परितोषकारी, मतलब परितोषकारी मतलब इससे ज़्यादा फायदेमंद आदमी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया बहुत फ़ायदेमंद आदमी है ये, एक इससे दोस्ती कर लो बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो परितोषकारी बोले ये जो जन हैं जो भगवान की कथा करते हैं, ये बड़े परितोषकारी, बहुत फ़ायदेमंद लोग हैं। क्यों फ़ायदेमंद लोग हैं? बोले क्योंकि ये हमें ना चाहते हुए भी भगवान से प्रीति करा देंगे। हम सोच के नहीं बैठे हैं कि हमने यहाँ आके भगवान से प्रीति करनी है, इनके साथ बैठ जाओ, ये भगवान से आके प्रीति करा ही डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, हो ही जाएगी प्रीति। तो इसीलिए भगवान कहते कि ऐसा परितोषकारी, ऐसा फायदेमंद आदमी ना तो इस जगत में पहले कभी था, ना आज है, और ना कभी भविष्य में होगा इनसे ज़्यादा फायदेमंद। इसीलिए पृथ्वी पर मेरा उससे अधिक प्रिय, क्योंकि जो इतना फायदेमंद है लोगों के लिए, भगवान कहते हैं वो मेरा फिर कितना प्रिय होगा। तो वो मेरा इतना प्रिय है कि इससे ज़्यादा प्रिय ना पहले कोई था, ना है, ना कभी आगे होगा, इतना प्रिय हो जाता है। तो इस बात से ये प्रमाणित हुआ कि भक्त के आगे भगवान का कथा कीर्तन करने वाला कृष्ण का सर्वाधिक प्रेम पात्र है। जो ठाकुर जी के आगे ठाकुर जी की कथा करे, जो भक्तों के आगे ठाकुर जी की कथा करे, जो भगवान की कथा और कीर्तन बांटे सब जनों में, वो बोले वो भगवान को सबसे सर्वाधिक प्रिय है। हमारे जैसे लोग इस श्रेणी में नहीं आते, भाई हम तो जो सुना है वो एज इट इज़ बस पढ़ रहे हैं, मैं ना पढ़ूंगा तो आप पढ़ लोगे, समझा दोगे। मगर गुरुदेव जैसे जो महात्मा हैं, मलूक पीठ जैसे जो महात्मा हैं, पुंडरीक जी हैं, आदि हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे, ये सब भूरिदा जना है। मैं तो इन सब का जो प्रसाद है वो सब कहीं कहीं से इकट्ठा किया और आपको दे दिया। तो भगवान कृपा करे हम इन सब के संरक्षण में हैं, तो इस बात से ही बड़ी कृपा मिलती है कि इन भूरिदा जना को हम लोग सुन पा रहे हैं, हम इनके संरक्षण में हैं। इतने बड़े भूरिदा जना हैं, हमारे सिर पे बैठे हैं, तो ये ही बहुत बड़ी बात है कि हमारा तो कल्याण हो गई। जो अगर हमारे गुरु के लिए कोई ये बात बोलता है कि इससे ज़्यादा प्रिय मुझे ना कोई था, ना है, ना होगा, इससे ज़्यादा परितोषकारी ना कोई था, ना है, ना होगा, ऐसा बोल देता है, और वो गुरु की कृपा हमारे पे है, तो हमारा कल्याण तो वैसे ही निश्चित हो गया है ना। इससे पता लगता है कि इतने प्रिय जन के हम इतने प्रिय हैं, तो हमारा तो कल्याण निश्चित रूप से होगा। तो इसीलिए आज का जो ये त्रिपति है ये यहीं पूरी हुई। कल फिर आगे और इस पर चर्चा करेंगे। प्रेम भक्ति चरण। जय श्री राधे।